हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका रशिया बीट सऊदी अरेबिया टू कैप्चर इंडियन ऑयल मार्केट। रशिया बिकम्स सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर। बिल्कुल भाई, रशिया जो है दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है इंडिया का। दूसरा सऊदी अरेबिया बन चुका है एक्चुअली, आप कह सकते हो। तो इसी पे वीडियो है सर की, देखेंगे पूरी वीडियो, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रशियन फेडरेशन एज ए कंट्री दुनिया के सामने उभर के आया था 1992 में। तब से लेकर अब तक हमने कभी भी नहीं देखा कि रशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका हो। सऊदी अरेबिया को भी रशिया ने पीछे छोड़ दिया है। रशिया आज के समय बहुत बड़े स्केल पर, ह्यूज स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। और कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया बहुत ही जल्द नंबर 1 स्पॉट ले ले, और ये इंडिया रशिया ट्रेड के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा। मेरे हिसाब से इसी फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, ये 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास जा सकता है, जो पिछले साल सिर्फ 8 बिलियन डॉलर था। तो एक ह्यूज जंप आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इंडिया रशिया ट्रेड डबल हो जाएगा इस ऑयल परचेज की वजह से। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, अगर सऊदी अरेबिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था और रशिया ने अब इसको रिप्लेस कर दिया है, सऊदी अरेबिया पहुंच चुका है 3rd स्पॉट पे, तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे अभी भी है इराक। इराक से हम बहुत सारा कच्चा तेल परचेज करते हैं। इराक को रिप्लेस करने के लिए रशिया को अभी लगेगा टाइम, कुछ महीने हो सकता है कि लग जाए, मगर इंडिया जेन्युइनली यहाँ पर एक सच्ची दोस्ती निभा रहा है। जब रशिया को जेन्युइनली एक ऑयल बायर की आवश्यकता थी, जब ये कंट्री दिक्कत में था, तब इंडिया ने यहाँ पर हेल्प किया रशिया को। और मैं आपको बता दूं, रशियंस ये बात भूलेंगे नहीं। ये जो इंडिया कर रहा है आज के समय, रशियंस इसको याद रखेंगे। एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है इंडिया रशिया की। ये इन द फ्यूचर हो सकता है कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, इंडिया कितना ऑयल परचेज कर रहा होगा, रशिया टोटल जो प्रोड्यूस कर रहा ऑयल, उसका कितना परसेंटेज होगा? ये मंथली बेसिस पर रशिया जो भी ऑयल परचेज कर रहा है, उसका 18% भारत के पास जा रहा है। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा जंप है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो इतना सारा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया का, इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट होगा। और जो ये 18% का भी आंकड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर 20-25% भी जा सकता है, क्योंकि जो ऑयल फ्लो है फ्रॉम रशिया टू इंडिया, इट हैज रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रिसेंटली यूरोप के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया है। सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने मिलकर वोट किया और यहां पर सहमति से यूरोप ने यह डिसाइड किया है कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां ये लोग बिल्कुल बैन कर देंगे अपने देश में। बिल्कुल इसकी सेल हुआ ही नहीं करेगी। किस साल के बाद से? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 2035, 2025, 2100 या फिर 2050। इस साल के बाद से यूरोपियन यूनियन में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बिकेंगी नहीं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। यूएसए, चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है। यूएसए हालांकि एक टाइम पर काफी नीचे चला गया था इस लिस्ट में, मगर जब से जो बाइडेन पावर में आए हैं, इन्होंने अमेरिकन ऑयल प्रोडक्शन काफी हद तक कम कर दी। उसकी वजह से अब यूएस ऑल टुगेदर इंपोर्टर बन चुका है क्रूड ऑयल का। और इवन दो चाइना इंडिया से ओवरऑल ज्यादा बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है, चाइना रशिया से उस लेवल पर ऑयल परचेज नहीं कर रहा जितना इंडिया परचेज कर रहा है मंथली बेसिस पर। इवन दो आप अगर देखें तो रशिया और चाइना के बीच में आज के समय बहुत सारी ऑयल पाइपलाइंस हैं। रिसेंटली रशिया और चाइना ने एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज भी इनॉग्रेट किया है, जो दोनों देशों को करता है कनेक्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो है, ये जारी करी है रशिया ने। ये ब्रिज है बिटवीन रशिया एंड चाइना। तो इवन दो इंडिया ज्योग्राफिकली रशिया से काफी दूर है, इंडिया बहुत सारा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो ये तो हम लोग खराब काम नहीं कर रहे कि रशिया को हम ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इसके ज़रिए, ये यूक्रेन वॉर को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगी। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, इंडिया ठीक है रशिया के टोटल ऑयल का 18% अगर परचेज कर भी रहा है, तो यूरोपियन यूनियन को आप अगर देखो तो ये रशिया के जो टोटल फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स है, जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कुछ आ जाता है, इसका 61% परचेज कर रहा है यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया से कई गुना ज्यादा बड़ा बायर है आज भी यूरोपियन यूनियन। तो ये जो देश है अभी भी
इंडिया की आलोचना ओपनली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया क्लियरली कह सकता है कि आप लोग खुद अपनी परचेजेस बंद करिए, फिर हमको कहिएगा कि रशिया पे निर्भरता खत्म करो। अब यहाँ पर आप मुझसे ये पूछोगे कि ठीक है, जो ये 18% का जो ये बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है, ये इन द फ्यूचर बढ़ेगा कैसे? 25% ये कैसे हो सकता है? 25% हो सकता है क्योंकि INST ऑपरेशनलाइज हो चुका है। रिसेंटली रशिया ने टेस्ट करने के लिए एक कंसाइनमेंट भेजी है INST यूज करके। INST बेसिकली है क्या? इसकी बहुत ही सिंपल फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और ये इस तरीके से काम करेगा। अभी के लिए जो मेन स्टैंडर्ड रूट है रशिया से गुड्स इंडिया शिप करने का, वो ये होता है इस तरीके से घूम फिर के बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, फिर उसके अलावा मेडिटेरेनियन, फिर सुएज कनाल को पार करके यहाँ पे आता है रशिया का सामान इंडिया में। ऑफ कोर्स इसका एक अभी सब्स्टिट्यूट एक ये भी बन चुका है कि व्लादिवोस्टॉक से सीधा आप चेन्नई भेज सकते हैं सामान, मगर सर्दियों में ये रूट आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर्दियों में व्लादिवोस्टॉक के जो पोर्ट है वो जम जाते हैं, वहां पे बर्फ जम जाती है। तो जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, यहाँ से रशिया का कार्गो सीधा निकलेगा, एजरबाइजान से गुजरेगा, ईरान से गुजरेगा और फिर पहुंच जाएगा इंडिया में। जी हाँ, बस 2 कंट्रीज को क्रॉस करना है और आराम से रशिया का कार्गो इंडिया में आ जाएगा। रिसेंटली रशिया ने एक कार्गो इंडिया को भेजा है, इट वॉज अ सक्सेसफुल शिपमेंट। आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है। इसी रूट के जरिए इन द फ्यूचर रशिया ऑयल या फिर और जो फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्ट्स है ये भी एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को। इट कैन वेरी मच हैपन। तो आप अगर सोच कर देखें तो रशिया के साथ आज के समय हमारे 3 ट्रेड रूट खुल चुके हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ट्रेड रूट, उसके अलावा ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर थ्रू एजरबाइजान ईरान, फिर जो व्लादिवोस्टॉक से लेकर चेन्नई का रूट है यहाँ पे मलक्का स्टेट से गुजरकर, ये तो है ही। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ भारत की सरकारी कंपनियां, रिपोर्ट्स हमको ये भी बता रही है कि इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइमरली रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी बड़े स्केल पर इंपोर्ट कर रही हैं रशिया का कच्चा तेल। और इससे देखो रिलायंस को काफी बेनिफिट भी हो रहा है। बेनिफिट क्यों हो रहा है? रशिया का देखो जो तेल है, तेल की भी जो क्वालिटी है ना, कच्चे तेल की क्वालिटी, ये आपको दुनिया भर में अलग टाइप की मिलेगी। ब्रेंट क्रूड अलग ग्रेड का होता है, वेनेजुएला का तेल और टाइप का होता है, रशियन तेल बताया जाता है कि काफी हैवी होता है, रशियन उराल ऑयल बहुत ज्यादा हैवी होता है। और हर किसी देश के पास ऐसी रिफाइनरीज होती भी नहीं है कि इस कच्चे तेल से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बना पाए, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये हर देश नहीं कर पाएगा। रिलायंस के पास आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक रिफाइनरीज हैं जो आराम से रशिया का जो हैवी ऑयल है इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है। देखो यहाँ पर सिस्टम ये है, जिस कंट्री के पास अत्याधुनिक रिफाइनरीज हैं वो तो इस कच्चे तेल का यूज़ करके बना लेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और फ़ायदा कमा लेंगे। जिन कंट्रीज़ के पास ऐसी स्पेशल रिफाइनरीज नहीं है उनके लिए जो कच्चा तेल है काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं यूजलेस ही है, क्योंकि इस कच्चे तेल का ये कंट्रीज़ कुछ कर नहीं पाएंगी। नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यूएस के सैंक्शंस का क्या हुआ? क्या यूएस के सैंक्शन ही लगेंगे? देखो यूएसए ने ऑफिशियली व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट यही है कि कोई रेड लाइन नहीं है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। जिस तरीके से यूएसए ने इंडिया को ये कहा वेनेजुएला से ऑयल परचेज मत करो, हमने नहीं परचेज किया, ईरान से ऑयल परचेज मत करो, नहीं परचेज किया, इंडिया रशिया के केस में यहाँ पर नहीं मान रहा। और यूएस भी ये बात समझ चुका है कि इंडिया सुनने वाला नहीं है रशिया के केस में, इसलिए वो कह चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक लकीर खींच रखी है कि इतना ऑयल ही आपको परचेज करना है रशिया से, इससे ज़्यादा हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। यूएसए भी अभी तक आप अगर देखो तो काफी ठंडा बैठा है। यूएसए इस इशू को लेकर मुझे लगता नहीं है कि कोई सैंक्शंस लगाएगा भारत पे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में चाहे यूके हो, यूएस हो, वहां पर एक थॉट अब जड़ पकड़ रहा है। और ये थॉट बहुत ही बेसिक है कि इंडिया के अगर रिलेशंस रहते हैं रशिया के साथ तो इससे क्या होगा कि रशिया चाइना के रिलेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाएंगे। रशिया को हमेशा कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में सोचना होगा। ये रिसेंटली यूके के बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिक्स के प्रोफेसर, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कई सालों के बाद एक गोल्डन पीरियड आया है इंडिया रशिया रिलेशंस का। और रशिया ने इंडिया के सपोर्ट को देखते हुए रिसेंटली ये भी कह दिया कि हम जानते हैं कि यूक्रेन में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, हमने फिर यूक्रेन पे अटैक कर दिया, इंडिया को जो अपने सारे स्टूडेंट्स हैं वापस लाने पड़े। अब इंडिया में जो ये स्टूडेंट्स हैं ये भी सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे ये लोग, इनकी पढ़ाई आगे कैसी होगी, कोई सेकेंड ईयर में था, कोई थर्ड ईयर में था। तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कह रही हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे
कि आराम से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ते थे इनको हम एकोमोडेट कर लें और ये रशिया में अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं, और ये आसान भी होगा। यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेज में इतना कुछ डिफरेंस है नहीं। अगर कोई यूक्रेनियन समझ सकता है तो रशियन भी काफ़ी हद तक समझ ही लेगा। और ऑलरेडी आपको पता होगा कि बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी रशिया में पढ़ते हैं, तो ऐसे जो जेस्चर हैं रशिया की तरफ से बहुत आएंगे। रशिया ने, आपको याद होगा, रिसेंटली ये भी प्रपोज किया है कि खुद का ये G8 बनाएंगे, उसमें इंडिया को भी डालने की बात कर रहे हैं। तो ये भी शुरुआत है। जितना तेल हम रशिया से परचेज करते रहेंगे आप देखोगे रशिया विल कीप ऑन बिकमिंग मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है। चाहे यूपीएससी का कोर्स हो, एसएससी का, बैंक, नीट का कोर्स हो, सब में आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप कोर्स परचेज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, आपने किया लिंक पर क्लिक, तो यहाँ पर आप देखोगे आप जो भी कोर्स परचेज करते हो जो 12 महीने से ऊपर का कोर्स है, यहाँ पर 6 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। तो अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो ऑटोमेटिकली आपका कोर्स बन जाएगा 1.5 साल का। तो अगर आप ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे, आप यहाँ पर पैसे सेव कर पाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई वीडियो होती है एंड और बात हुई इसमें इंडिया रशिया के जो पार्टनरशिप है हर तरीके की। और फिलहाल जो क्रूड के मामले में चल रही है, इंडिया जो है लगातार इंपोर्ट कर रहा है रूस से उनका क्रूड ऑयल। हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, ना तो हम लोग यूएस को देख रहे हैं, ना यूरोपियन यूनियन को देख रहे हैं, ना यूक्रेन वॉर को देख रहे हैं। हम कर रहे हैं अपना काम और हम ऐसे ही करते रहेंगे भाई। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो भाई वो खुद ही ले रहा है, 61% था उनका पूरा शेयर। 61%। बताओ, मतलब वो खुद भी ले रहा है लेकिन हमें लोगों को मना कर रहा है कि भैया उससे मतलब दोगला। इंडिया को कितनी बार क्रिटिसाइज किया गया इसके लिए आपको भी पता होगा। हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 महीने के अंदर इंडिया को कई बार क्रिटिसाइज किया गया कि आप तेल मत लो, आप तेल बंद कर दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। मॉरल वैल्यूज का इंडिया की, इंडिया उसकी गोद में चल, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप सब कुछ बोला। पर ये देखो अभी सिचुएशन क्या है कि इंडिया भैया अंगद का पैर गाड़ दिया है, हिलेगा नहीं है भैया। लेना है तो लेना, और हम धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखो अभी हमने 1 महीने पहले ये भी जो हमें पता था कि टॉप 10 में रशिया आया था, ठीक है, टॉप 10 में आया था क्रूड एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया को। अब आ गया नंबर 2 पे। आप समझ रहे हो कितनी तेजी से ग्रोथ हुई है, कितनी तेजी से जंप लिया है। और होगा भी क्यों नहीं भाई, वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं जब तेल। और प्लस उनकी जो क्वालिटी है ऑयल की वही बहुत अच्छी है। हाँ, उनकी ऑयल की उराल नाम था, उराल जो उनका ऑयल था। एक्चुअली में वो क्या है कि मैंने जहां तक सुना है कि यार इंडिया ने शायद वो बैन कर दिया था कि हम उराल ऑयल नहीं लेंगे, वो हार्ड बहुत है। अभी सर ने बात की है कि भैया ये नहीं किया है कि वो ले रहे हैं कि नहीं, पर हाल फिलहाल जो मैंने पहले शुरुआत में जब ट्रेड हुआ था तो उसमें उराल ऑयल को बैन कर दिया था, इंडियन गवर्नमेंट ने लेने से मना कर दिया था। अभी पता नहीं क्या चल रहा है। हो सकता है तब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी ना हो, रिफाइनरी ना होगा। अभी सर की ही वीडियो से मैं बता रहा हूँ, किसी वीडियो में उन्होंने बोला था। अब क्या पता इंडिया उस टाइम भी ले रहा हो, बहुत कम मात्रा में ले रहा हो या जो भी हुआ हो। तो ये मेरे को याद आया है देख के कि यार इंडिया ने क्या ये उराल फिर से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया ने बोला था हम ये वाला ऑयल नहीं लेंगे। 3 तरीके के ऑयल मिलते हैं रूस में, 3 या 4 तरीके के, उसमें उराल को हमने मना कर दिया। सबसे ज्यादा हार्ड है इसको रिफाइन करना, समझ रहे हो। तेल काफी एक होता है ना, एक प्रीमियम चीज होती है, कम ज्यादा उसमें हो गया, तो इसके लिए रिफाइनरी खैर हमारे पास बहुत बड़ी जामनगर में डेंस है बहुत ऑयल, हाँ, बहुत ही हार्ड तरीके। तो हमारे पास भैया रिफाइनरी है जामनगर में, रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हम लोग वहां पे क्रूड ऑयल लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम निकलता है, उसमें डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है भैया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बहुत सारे ऑयल जो भी आप जानते हो सब निकलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारे खुद का कंजप्शन है हम उसको पूरा करते हैं और हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं पता है किसको, यूएस को भी करते हैं हम। तेल हम यूएस को भी देते हैं, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, हम लोग तेल एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, उसके प्रोडक्ट्स जो भी निकलते हैं। क्योंकि अभी यूएस जो है डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे भाई प्रोडक्शन करता था, ठीक है, नंबर 1 प्रोडक्शन पे चला गया था, नंबर 1, 2 पे। फिर से जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, जो बाइडेन आए वापस इन्होंने बंद करा दिया फिर से। अब जो है अमेरिका के पास होते हुए भी वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी रीजन है उनकी अपनी पॉलिटिक्स चलती है, जो भी कार्बन वगैरह को लेकर। तो ये भाई उनकी कहानी थी, ये थी हमारी कहानी। हम लोग ले रहे हैं ऑयल और सर ने बोला है कि 25% तक जा सकता है ट्रेड। जो रूट बताया था उन्होंने INSTC
नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बिल्कुल, उससे हम लोग कैसे अजरबैजान होते हुए अजरबैजान, फिर ईरान, और सीधा फिर ईरान के पोर्ट से हमारे इस वाले पोर्ट पे आ जाएगा, गुजरात के किसी पोर्ट पे। ठीक है भाई, तो ये था पूरा प्रोसेस। दूसरा इन्होंने रूट बताया था पुराना वाला, ठीक है, जो एकदम पूरा सी रूट से, बाल्टिक सी से होता हुआ आ रहा था, जो आपका गल्फ नेशन के बीच में से होता हुआ आ रहा है। तीसरा हमारे पास ये है व्लादिवोस्तक वाला, व्लादिवोस्तक साउथ चाइना सी से होता हुआ आएगा, फिर हमारा उधर से आएगा स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए हमारे अंडमान के पास से आके किसी भी पोर्ट में नीचे वहां पे जा सकता है। लेकिन वो उसमें ड्रॉबैक है भाई कि सर्दियों के टाइम पे वहां पे जम जाती है बर्फ, तो ट्रेड नहीं हो पाता। अगर ये INSTC है तो भाई 24 घंटे अवेलेबल रहेगा यार। और इंडिया भी अब तो एक्सपोर्ट मुझे लग रहा है इसी रास्ते से करेगा, जरूर करेगा इंडिया, पक्का करेगा। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब देश वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखो ईरान को तो कुछ बोल ही नहीं सकते, मैक्सिमम सैंक्शन लगा चुके हैं, ठीक है, तो ईरान को तो कुछ और कर ही नहीं सकते। जैसे रूस की हालत है वैसे ईरान की भी कर रखी है इन लोगों ने। ईरान से भी बात चल रही है भी इंडियन गवर्नमेंट की तेल को लेकर कि हम आपसे भी तेल खरीद सकते हैं, डिस्काउंट दो, थोड़ा देखो जरा सिस्टम करो। इसमें सर ने एक और इम्पोर्टेंट बात करी कि चाइना, जिस तरह से चाइना और रशिया भी क्लोज आ रहे हैं, हाँ, और इंडिया और रशिया तो क्लोज है ही पहले से भाई। मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि मतलब क्या स्टेप लेगा रशिया, क्योंकि चाइना और इंडिया की बनती नहीं, आपको पता भाई है। देखो हमारी मजबूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है चाइना और रूस को अलग रखना। इकट्ठा एकदम ही आप फेविकोल का जोड़ नहीं दे सकते इन लोगों को, क्योंकि हमारे यार हिस्टोरिकल टाइज है, ठीक है, हम अपने टाइज खराब नहीं कर सकते। रूस जैसा फ्रेंड हम खो भी नहीं सकते हैं। उन्होंने, अब सबको पता हुआ है 1971 वॉर की बात, उसके बाद भी इन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हेल्प किया। आज देख लो यार, आज की खबर है कि इन्होंने अपना दूसरा जो कंसाइनमेंट है उसका क्या कहते हैं S-400 का उन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया भारत को। इस हालत में भी ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं वो लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो रिस्पेक्ट भी करते हैं इंडियंस की, और हम लोग भी करते हैं। और हाँ, स्टूडेंट्स की बात भी करिए इसमें। हाँ, देखो यार वो कमाल लगा यार मुझे आइडिया। यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट्स थे जो MBBS कर रहे थे, कोई सभी कोर्स परसू कर रहे थे, कोई सेकेंड ईयर में था, कोई थर्ड ईयर में था, मेडिकल के, ऑब्वियसली बात है। मतलब अगर देखो, अगर मतलब इंग्लैंड उनको एक तरह से भाई कह रहा है कि इंडिया के लोग, आप लोग एक तरीके से यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो रशियंस भाई रशिया के हाँ डिप्लोमेट्स आए, उन्होंने कहा कि भाई हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंडिया से यूनिवर्सिटी में देंगे, ताकि कोशिश करेंगे कि उनका पूरा हो जाए जो भी उनका रह रहा है, एक दो जो भी एग्जाम रह रहे हैं। और क्योंकि भैया आप जानते हो कि यूक्रेन भी यार कभी रूस का ही पार्ट था, सोवियत यूनियन के अंदर ही था, अजरबैजान भी था इसी के अंडर में। इसलिए कल्चर जो है यूक्रेन और रशिया का काफी सिमिलर है, तो स्टूडेंट्स को इतना कुछ इन्होंने बोला कि भाषा भी यूक्रेनियन की और रूस की ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, तो वो कैचअप हो सकता है। और काफी बहुत बड़ी मात्रा में यार रूस में जाके इंडिया के डॉक्टर्स वहां से बन के आते हैं, बहुत सारे हैं ऐसी बड़ी काफी बड़ी संख्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी डेट। मेरे खुद के जानने वाले यार कुछ लोग रूस से पढ़े हुए हैं, ठीक है, हम उन्हें अंकल कहते हैं, हमारे अंकल जी हैं, उनके भाई साहब हैं, वो रूस से ही पढ़े हुए हैं भैया। तो ये सब पूरी कहानी है इनकी। और ओवरऑल बात करें तो हमारे लिए तो अच्छा, पर ये देखते हैं कि कब तक, मैं ये सोच रहा हूँ कब तक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका चुपचाप बैठा रहेगा। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी, पता है क्या हालत हो रही है इनकी। आप सोचो कि बेचारे बोल देंगे तो रिलेशन खराब इंडिया यूएस का, नहीं बोलेंगे तो इंडिया तो अपना काम कर ही रहा है। ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। और भाई रूस ने जो है ना बॉम्बिंग कर दी है इनके, शायद जो भी खेत होते हैं ना इन लोगों के, गेहूं जहां उगाते हैं, वहां पे बॉम्बिंग कर दी इनके, उड़ा दिए पूरे खेत यूक्रेन के। तो ये भी कहानी एक चल रही है साथ में। मतलब उड़ा शायद इसलिए दी होगी क्योंकि ये एक्सपोर्ट ना कर पाए। रशिया चाहता है कि वो वीट जो भी हुआ है उन्होंने मजबूरी बन जाए रूस से एक्सपोर्ट कर पाए, रूस से मजबूरी बन जाए लोगों का खरीदना। जो भी सैंक्शन है फिर हटाने पड़ेंगे भाई। दुनिया में अगर भुखमरी आएगी भाई, इंडिया ने भी देखो टॉप 3 रूस, यूक्रेन, इंडिया। इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन कर रखा है, रूस यूक्रेन में प्रॉब्लम चल रही है, कहां से लोग हैं सोचो तो भाई, क्या सिचुएशन भाई। वीट तो जरूरी है ना भाई, खाना पीने का जो आइटम है, बिना तेल के जी लोगे, बिना खाने के नहीं जी पाओगे। और क्या, तो ये पूरा सिस्टम है भाई, दुनिया चल रही है। अब देखो यार क्या क्या हल निकलता है। मतलब जियोपॉलिटिक्स भाई इतनी कनेक्टेड है ना कि भाई एक कंट्री पे फर्क पड़ता है तो सारी की सारी कंट्री उससे अफेक्ट होती ही होती है। बिल्कुल भाई। तो ये ना वीडियो अच्छी वीडियो थी भाई। रूस, अब मैं तो बोल सकता हूँ रूस हमारा दूसरा सऊदी अरेबिया बन चुका है भाई। अभी जो आजकल ही फिलहाल दिखा रहे थे, जो ताने मार रहे थे भारत में कि कौन तेल देगा तुमको, सऊदी अरेबिया से झुका दिया पप्पा तुम्हारे। रशियंस के पास कम से कम टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी भी है, तेल भी है। अगर गल्फ कंट्रीज को मना कर दिया कि हम तुमसे ऑयल नहीं लेंगे, तो ये लगा लो कहां से कमाई करेंगे वो लोग। सोच लो, फिर से आ जाएंगे अपनी भेड़ बकरियों पे आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये भी देखो भाई, जरा ध्यान दो। तो इतना एटीट्यूड मत दिखाओ
ठीक है भाई, अब जो एक हाथ दे, एक हाथ जो ले। आपसे इंपोर्ट कर रहा है उसका सम्मान करो, ठीक है। तो आई थिंक ये था वीडियो, ठीक है। वीडियो ये था और वीडियो में बहुत कुछ सबने बताया और अच्छी खबर एक तरीके से इंडिया के लिए। इंडिया की भाई बढ़िया खबर कर रहा है इंपोर्ट ऑयल, और रशिया हमारा भाई, मुझे उम्मीद है नंबर 1 हो जाएगा, बहुत नंबर 1 जल्द। हो जाएगा। ये डिस्काउंट रेट चलता रहा तो चल रहा है तो, और पता है आपको वो डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं, और वहां से लेकर यहाँ तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी रूस दे रहा है, मतलब अपनी तरफ से हमारे लिए फ्री है वो। तो आप सोच रहे हो हमारा तो भाई बढ़िया ही चल रहा है, मदद की मदद भी हो रही है और हम डिस्काउंटेड ऑयल एंजॉय कर रहे हैं यार, तो जरूरी भी, हमारी इकॉनमी भी सही है। तो ये था वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़ें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।